जब हम रैशनल नंबर को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक पॉइंट था कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ b जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या फिर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, q ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, आखिर क्या हो जाएगा अगर q ज़ीरो हो जाएगा तो। ओके, सो यहाँ पे हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि वाई q शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसे समझने के लिए ना इमेजिन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि ऊपर कोई एक नंबर है 1 है, ठीक है ना, ऊपर हम जीरो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम x को जीरो की तरफ ले करके जाएं तो y क्या होगा, मतलब 1/0, अगर x का वैल्यू जीरो हो गया तो y जो होगा वो क्या होगा, x को अगर हम जीरो बना दें यानी कि 1/0 हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है, राइट। तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम लोग एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है, यस। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मतलब हमारे पास जो है फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू 1/x। इसका ग्राफ हमें बनाना है, ठीक है ना, मतलब हमें x का वैल्यू पे ज़ीरो जब होगा, जब x ज़ीरो हो जाएगा तो y क्या होगा, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि हम या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन से जीरो का अप्रोच करें, ये पॉजिटिव x है, राइट, और ये नेगेटिव x है इधर। तो अगर हम x का वैल्यू धीरे धीरे जीरो की तरफ लेके जाएं पॉजिटिव डायरेक्शन से तो y का वैल्यू क्या आएगा, और अगर हम धीरे धीरे नेगेटिव डायरेक्शन से अगर जीरो को अप्रोच करें तो y का वैल्यू क्या आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं तो अगर मेरे पास 1/0.1 है प्लस 0.1, ये जीरो के बहुत क्लोज है, राइट। सो इमेजिन करते हैं कि ये है 0. अच्छा, अभी प्लॉट नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि अगर 0.1 है, ये जीरो के थोड़ा क्लोज है, तो इसका आंसर y इज इक्वल्स टू अगर 1/0 हो गया, यानी कि x का वैल्यू अगर 0.1 हो गया तो y का वैल्यू आ जाएगा 10। अगर x की वैल्यू को हम प्लस 0.01 कर दें तो y का वैल्यू आ जाएगा 100। अगर x का वैल्यू हम और छोटा कर दें 0.01 और जीरो के करीब जाएं तो y का वैल्यू और बड़ा हो जाएगा, करेक्ट है क्या। अगर हम x का वैल्यू और छोटा कर दें तो y का वैल्यू और बड़ा हो जाएगा, करेक्ट है। इसका मतलब कि अगर हम x का वैल्यू को जब जीरो अप्रोच कर जाएंगे, जब जीरो के पास पहुंच जाएंगे, यानी कि 1/0 हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट जीरो पहुंच जाएंगे, तो y क्या हो जाना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी हो जाना चाहिए, करेक्ट है क्या। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो y जो है वो प्लस इन्फिनिटी पे पहुंच जाना चाहिए अगर वैल्यू जीरो पे गया तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा हमारे पास कुछ, करेक्ट है। हम ये सारा इरेज कर देना अभी फिलहाल तो, ठीक है, यस। तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, आप समझ पा रहे होगा, करेक्ट है क्या। जैसे जैसे हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये ग्राफ प्लस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, ठीक है। नाउ अब क्या होगा कि जैसे हम माइनस डायरेक्शन से अप्रोच करें, ठीक है ना, तो माइनस से हम लोग आता है 1/-0.1, जीरो के थोड़ा करीब है नेगेटिव डायरेक्शन से, तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू, y का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -10, राइट। अगर मैं y का वैल्यू निकालना चाहूँ x के वैल्यू पे जब x होगा 0.01 तो y क्या हो जाएगा, -100। y और छोटा हो गया, x जैसे जैसे बड़ा हो रहा है y धीरे धीरे छोटा हो रहा है, राइट। x का वैल्यू जो है वो बड़ा हो रहा है, -0.01 बड़ा है -0.1 से, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना।
इसलिए अगर मैं x को थोड़ा और बड़ा करूं और 0 की तरफ अप्रोच करूं, ठीक है ना, तो y और छोटा हो जाएगा। दिख रहा है क्या? तो अगर एक पॉइंट आएगा जब मैं x का वैल्यू को 0 अप्रोच कर दूं, तो y जो है वो माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। क्या माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा ना? मैं नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा हूँ, तो जब ये नेगेटिव डायरेक्शन जब मैं अप्रोच कर रहा था और 0 को अप्रोच कर रहा था, तो y का वैल्यू तो और नेगेटिव होता जा रहा था, और छोटा होता जा रहा था। तो जब मैं 0 को अप्रोच कर जाऊंगा तो y का वैल्यू क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा निकल के आएगा। सॉरी, आप समझ पा रहे हो क्या? अच्छे से नहीं बना है, बट एक आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है ना? तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मैं जो है जब जीरो कर दूंगा, जब मैं पूरा कंप्लीटली जीरो कर दूंगा डेनोमिनेटर को, तो ये प्लस इन्फिनिटी होगा, ये प्लस इन्फिनिटी होगा, या फिर माइनस इन्फिनिटी होगा? क्या होगा? क्योंकि जब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन से आ रहा हूँ तो ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहा हूँ तो नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, राइट? तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूँ, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी? तो ये एक बहुत अनसर्टेन सा चीज़ है, ठीक है ना। और इसी वजह से हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में कि 1/0 या फिर एनी नंबर अपॉन ज़ीरो जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। ये एग्जैक्टली है क्या, पता नहीं। ये प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, एग्जैक्टली क्या है हमें नहीं पता। ओके, सो इसलिए हम इसे मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड बोलते हैं। बट सर्टेन कंडीशंस होते हैं जब हम 1/0 को इन्फिनिटी कंसिडर कर लेते हैं। ओके, ये हर जगह नहीं होता, कुछ ही जगह पे हम कंसिडर करते हैं, कहीं फिजिक्स में, कहीं मैथमेटिक्स में भी किया जाता है। बट इन जनरल 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। ओके, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसलिए जब रैशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, ओके, जब हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ रहे थे कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया, अगर q 0 हो गया तो जो पूरा फ्रैक्शन है, जो p/q है, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि q 0 क्यों नहीं होना चाहिए।